हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हमें प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियली प्लानिंग या फिर मेंटली प्लान तो हर कोई करता है, बट मेडिकली भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के आउटकम के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो फिर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे प्री कंसेप्शन विजिट की। ये विजिट्स जो होते हैं इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ये जो प्री कंसेप्शन विजिट है, आप जब भी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, उससे पहले आप अपने डॉक्टर से जाके, आप कोई भी गायनेक के पास जाके ज़रूर एक बार मिलिए। इससे होगा क्या कि वो डॉक्टर जो है आपकी पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जो है वो लेगा। ये सब लेने का एक कारण होता है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री इसलिए ली जाती है कि अगर आपके फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन, बीपी की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, थायराइड की दिक्कत है, तो फिर चांसेस जो है वो आपको बढ़ जाते हैं इसके होने के। तो फिर एक तरह से आपकी भी इन सब चीज़ों पे नज़र रखी जाएगी कि आपका बीपी जो है वो सही है कि नहीं, शुगर तो नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड है मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, फॉर से अगर आप कोई स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसकी कोई मेडिकेशन चल रही है, तो कई स्किन ट्रीटमेंट की मेडिसिन में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में बच्चे के ऊपर बुरा असर डालती हैं। तो फिर ये जो है डॉक्टर का पता होना बहुत ज़रूरी होता है इस बारे में कि अगर आप कोई स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट डाल सकता है। इसके साथ साथ एक रेगुलर चेकअप किया जाता है, जिसमें कि आपका वही हीमोग्लोबिन जो है वो चेक किया जाता है, आपका शुगर चेक करा जाता है कि आप डायबिटिक तो नहीं हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको डायबिटीज़ हो गई, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बोला जाता है, तो इससे बेबी के आउटकम में इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इससे भी आपके हेल्थ में साथ साथ जो बेबी की हेल्थ है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। इससे बेबी जो है उसका लो बर्थ वेट हो सकता है, या फिर आपका प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। इसके साथ साथ वायरल मार्कर टेस्ट होते हैं, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि जो आप कपल हैं उनको HIV तो नहीं है, या फिर हेपेटाइटिस बी के चांसेस तो नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है, अगर हेपेटाइटिस बी है तो फिर उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है और उससे आप अवॉइड कर सकते हैं पहले ही, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रेगनेंसी पे। इसी के साथ साथ कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया या फिर रुबेला का इन्फेक्शन हो गया। रुबेला इन्फेक्शन दो रेयर है, बट अगर किसी केस में होता है तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बेबी में। रुबेला इन्फेक्शन जो होता है इसे जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि कंटेजियस होता है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन फैल सकता है खांसने से, छींकने से। तो अगर नॉर्मली ये इन्फेक्शन होता है तो इसमें 3-4 दिन का फीवर होता है माइल्ड, और लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, गले में दर्द हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। पर ये प्रेगनेंसी में चेक करवाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और उसे प्लानिंग से 3-4 महीने पहले ये इन्फेक्शन जो है वो हुआ है, तो फिर इसका जो इफ़ेक्ट है वो बेबी पे दिखने को मिल सकता है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो बेबी पे देखने को कैसे मिल सकता है, एक कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम होता है जो कि एक ट्रायड के फॉर्म में जाना जाता है, जिसमें कि ये जो 3 सिम्टम्स हैं ये बेबी जो है, अनबॉर्न बेबी जो है उसमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहला सिम्टम होगा बेबी में डेफनेस होने का। ये जो है बेसिकली नर्व्स पे इफेक्ट करती है ये वायरस जो है, और ये डेफनेस जो है बच्चों में कर सकती है, बहरापन कर सकती है। सेकेंड इसका इफेक्ट होता है ये हार्ट की कोई एबनॉर्मेलिटी कर सकती है। ये जो वायरस है इसका हार्ट पे इम्पैक्ट होता है, ये हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा आई डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया।
तो ये जो ट्रायड सिम्टम्स होते हैं ये देखने को मिल सकते हैं अगर माता को पहले से रूबेला इन्फेक्शन हो और उन्होंने अगर ध्यान नहीं दिया है तो फिर ये बेबी पे इसका बुरा इफेक्ट इस तरह पड़ सकता है। तो अगर आप ये जो प्री कंसेप्शन विजिट है ये करते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होता है, आप इसे पहले ही अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? इसका एक वैक्सीनेशन होता है जो आप ले सकते हैं और इस रूबेला इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने बेबी को भी बचा सकते हैं। इसमें एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, सबसे पहले जांच होती है इसकी जिसमें कि ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसमें रूबेला की आईजीजी एंटीबॉडीज़ जो है वो देखा जाता है। अगर वो एंटीबॉडीज़ आपके खून में अच्छी अमाउंट में हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप इन्फेक्शन को फाइट करने में पूरे कारगर हैं और आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। बट अगर ये आईजीजी एंटीबॉडीज़ कम है तो इस केस में वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाता है और वैक्सीनेशन लेने के 1 महीने बाद जो है आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। इस तरह आप रूबेला इन्फेक्शन से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है जो कि आप लैब में जाके करवा सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, और जो भी नॉर्मल रूटीन टेस्ट होते हैं वो भी करवा सकते हैं ताकि कोई एबनॉर्मेलिटी हो या बीपी शुगर बढ़ा हुआ हो तो उसे टाइम पे करेक्ट कर दिया जाए ताकि प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया प्री कंसेप्शन विजिट की बात। तो अगले पॉइंट पे बात करेंगे, ये है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स के बारे में। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको ये जो फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट्स है इसको लेना शुरू कर देना चाहिए। रिकमेंड किया जाता है कि प्लानिंग के वक्त और प्रेग्नेंट होने के बाद ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेना चाहिए। अगर आप में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी पाई जाती है तो इसका सीधा सीधा असर जो है वो फीटस पे पड़ता है। बच्चे में जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है और जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट डेली प्लानिंग के थ्रू लीजिए और प्रेग्नेंट होने के बाद भी इसे कंटिन्यू करिए। इसके साथ साथ अगर आपको ये डोसेज जो है वो बढ़ा सकते हैं डॉक्टर्स। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री रही हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की बच्चों में, या फिर आपकी प्रीवियस जो है हिस्ट्री रही हो बच्चे में किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी पाया गया हो, उसका हिस्ट्री रहा हो, तो फिर ये जो डोसेज है वो बढ़ा सकते हैं। या फिर कोई और मेडिकल कंडीशन होगी तो उसके भी डिपेंड करता है कि ये जो डोज है वो 400 से बढ़ाकर आपको दी जा सकती है डॉक्टर्स के हिसाब से। तो ये था हमारा फॉलिक एसिड के बारे में। अब थर्ड पॉइंट आता है एक हेल्दी वेट मेंटेन करना। जी हाँ, जिस तरह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मेंटली खुद को प्रिपेयर करना और फाइनेंशियली खुद को प्रिपेयर करना, उसी तरह बॉडी के वेट को भी मेंटेन करना पड़ता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। फिज़िकली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप ओबीज़ हैं या फिर आप ओवरवेट हैं या फिर आपका बीएमआई जो है वो 25 से ऊपर है तो फिर चांसेस जो होते हैं प्रेगनेंसी के वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फिर अगर आपका बीएमआई जो है वो 25 से कम हो तो फिर आपके जो चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के वो बढ़ जाते हैं। तो एक हेल्दी वेट होना भी बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। इसके साथ साथ अगर ओवरवेट है तो फिर इससे प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर बच्चों में प्रीटर्म जो लेबर है वो हो सकता है, प्री मैच्योर बेबीज़ जो हैं वो हो सकते हैं, मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। तो फिर एक हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले। इसे आप एक हेल्दी डाइट के थ्रू और एक एक्सरसाइज के रूटीन के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। स्मोकिंग करने से, अल्कोहल लेने से क्या होता है कि बच्चे पे, प्रेगनेंसी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसमें ब्रेथलेसनेस की दिक्कत जो है वो बढ़ सकती है आपको। इसके साथ साथ बच्चों में प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट बेबी का, या फिर मिसकैरेजेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं, या फिर सडन डेथ सिंड्रोम जो होता है बच्चों में वो बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमको जो स्मोकिंग है और अल्कोहल है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल हमें बंद कर देना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप माइंड में रखकर अपनी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं। एक प्री कंसेप्शन विजिट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। आप प्लानिंग करने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए।
इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझसे कोई चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाने के लिए कहना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।